बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को सबक सिखा दिया। अमेरिकी बेस और एम्बेसी पर मिसाइलों की बारिश। बतौर सबूत वीडियो जारी कर दी गई। ईरानी कमांडर की जानिब से अमेरिकी अफवाज को जल्द अज जल्द इराक समेत खित्ते के ममालिक से निकल जाने की ताकीद। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इराकी पार्लियामेंट ने भी अमेरिकी फोर्सेस को फिलफौर मुल्क छोड़ देने के वाज़े तौर पर अहकाम दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इराकी सरजमीन पर अमेरिकी फौज की गैर कानूनी मौजूदगी के हवाले से इराकी मुजाहमती महाज की जानिब से खबरदार किया गया कि अगर अमेरिका ने फौजी इनखला में मजीद लैतोलाल से काम लिया तो उससे शदीद फौजी तसादुम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इराकी मुजाहमती महाज की जानिब से जारी होने वाले बयान में ताकीद की गई कि इराक के अंदर हशद शाबी के फौजी मराकज पर हमलों और शामी सरहद की हिफाजत में मसरूफ उसके मुजाहिदीन की शहादत, गैर फौजी मुकामात पर अमरीकी हमलों और आम शहरियों की शहादत, हशद शाबी के फौजी मराकज पर हमले के लिए इसराइल के लड़ाका तैयारों की बराह रास्त हदायत और बगदाद एयरपोर्ट के करीब जनरल कासिम सलमानी और अबू महदी की रफाका समेत टारगेट किलिंग जैसे अमरीकी इकदाम का सिलसिला अभी तक मुसलसल जारी है। और दोस्तों, दूसरी जानिब इराक के पे दर पे आने वाली हुकूमतों ने भी इराकी सरजमीन पर अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी के जवाब को मुसलसल मुस्तरद किया है और अमरीकी हुकूमत भी इस बात का इकरार कर चुकी है कि इराक के अंदर उसकी फोर्सेस का किरदार सिर्फ और सिर्फ मुशावरती और तकनीकी रह गया है। दोस्तों, दर हकीकत अमरीकी हुकूमत इराक के अंदर अपने किसी भी जंगी फोर्सेस की मौजूदगी का मुसलसल इनकार भी करती रही और उस बयान में ये भी कहा गया कि मुल्क के अंदर अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी के लिए उन्हें इराकी पार्लियामेंट की रजामंदी की जरूरत है, जबकि मुल्क की पार्लियामेंट ने कभी ऐसी किसी दरखास्त के साथ इत्तफाक नहीं किया। ताहम मौजूदा हालात में इराक के अंदर अमरीका की जंगी फोर्सेस और हवाई अड्डों की बात छेड़ दी गई है और कहा गया है कि इराकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को इराकी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, जब तक अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद हैं, तब तक अमन और अमान की सूरत हाल कायम रहना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में ग्रीन जोन पर रॉकेटों से हमला हुआ है, जिसमें एक बच्चा शहीद और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इराक में अमरीकी सफारत खाने ने अपने ट्विटर में इस बात की तस्दीक की है कि बैनुल-अक़वामी जोन को निशाना बनाने वाले रॉकेटों के नतीजे में सफारत खाने के अंदर दिफा के निजाम में खलल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सफारत खाने ने मजीद कहा कि उसके आस पास के रिहायशी इलाकों को पहुँचने वाले नुकसान और मुमकिन तौर पर कुछ बेगुनाह शहरियों के जख्मी और शहीद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सफारत खाने ने कहा कि जैसा हमने मुतअद्दिद बार कहा है कि सफारती सहूलियात पर इस तरह के हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और इराकी हुकूमत की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक रोज कबल यानी 20 दिसंबर को कट्यूशा रॉकेट इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर पे दर पे दागे गए, जिसके हवाले से अमरीकी हुकाम ने जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि जानी नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका उसका इजहार नहीं करता और उसे मीडिया पर नहीं बताता, क्योंकि इससे सुपर पावर की बेइज्जती होती है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इराकी वजीर दिफा और उनके हमरा इराक की आला दिफाई कमान के साथ मुलाकात में ईरानी एरोस्पेस के कमांडर ने ऐलान किया है कि सिपाही कुदस के कमांडर जनरल कासिम सलमानी की टारगेट किलिंग का अमेरिका से अभी इंतकाम लेना बाकी है। दोस्तों, ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने इराक के आला दिफाई कमान के साथ मुलाकात में कहा कि ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस, परवाज, रडार और खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में हासिल होने वाली ये कामयाबियां मुल्क के जवानों और मुमताज दानिशवरों की अनथक कोशिशों का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बतदरीज आगे बढ़ रहा है और मोहसिन फखरीजादा की शहादत का इंतकाम ईरान एटम बॉम्ब बनाकर लेगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका और उसके मगरबी इत्तहादी ममालिक खित्ते और दुनिया में एक उभरती हुई नई ताकत के बारे में खबरदार करते आए हैं और अपनी खारजा पॉलिसी में उस नई ताकत को कंट्रोल करने के लिए तमाम हथकंडे बुरेकार लाए गए हैं। दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि ईरान आज दुनिया की सबसे बड़ी गैर जौहरी ताकत है। इस ताकत के पीछे ऐसे मुजाहिदीन का अज़्म पाया जाता है जिनकी शख्सियत और सोच में एक ताकतवर मकतबा फिक्र है। दोस्तों, इस वक्त मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी है। अमेरिका और इसराइल ने खित्ते में जारहाना पोजीशन इख्तियार कर रखी है। ईरान और दुनिया के फौजी थिंक टैंक की जहानत अमेज तहकीक से जाहिर होता है कि दुश्मन की पोजीशन दिफाई है और वो खित्ते से फरार होने में मसरूफ है। दोस्तों, मौजूदा हालात में ईरान डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल को निशाना नहीं बना रहा,
बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें साथ साथ पैगाम भी दे रहा है कि ईरान बेखबर नहीं है और ना ही अपने शहीदों को भूला है। दोस्तों, बावजूद अमेरिकी पाबंदियों के पूरी दुनिया की तरफ से जोर लगाया जा रहा है, लेकिन ईरान की फौजी ताकत दिन ब दिन तरक्की करती नजर आ रही है। कभी सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ वर्गलाया गया, तो कभी शाम फतह करने की नाकाम कोशिश की गई, कभी अफगानिस्तान में नेटो इत्तेहादी अफवाज को बिठाकर धमकाया गया, तो कभी आले सऊद के हाथों मजलूम यमनी अवाम के खून से नदियां बहाकर बच्चे यतीम और औरतें बेवा बना दी गयी। दोस्तों, अमेरिका को अपनी नाकाम साजिशों से खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है और रुसवाई भी मिली है। और दोस्तों, जनरल कासिम सलमानी और डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा को भी छुपकर ही निशाना बनाया गया। छुपकर वार करना और किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना एक आदत सी बन चुकी है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से कभी किसी को ग्रे लिस्ट में डाला जाता और कभी ब्लैक लिस्ट में डालने की धमकी देकर इस्लामी ममालिक को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। और खास तौर पर ईरानी पैदावार की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, आलमी मंडी में ईरानी तेल पर पाबंदी और ईरानी बैंकों, अहम शख्सियात और सियासी नुमाइंदों पर पाबंदी आयद करना इस्लाम दुश्मन और ईरानी दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि किसी भी तरीके से 20 जनवरी से पहले ईरान के साथ दो हाथ हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ईरान जंग से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की प्रॉक्सीज के जानिब से अमेरिका, इसराइल और आले सऊद को आराम से भी बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा। ईरान की प्रॉक्सीज की जानिब से होने वाले इन हमलों में दुश्मन को जहां काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, वहीं अमेरिका और इसराइल को वार्निंग भी मिल जाती है, हम मुकम्मल तैयार हैं हमला करने के लिए, मोहतात रहना। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की वजह इसराइल को करार दिया है। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए इसराइल में तैनात रूसी सफीर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता का मसला इसराइल है, ईरान नहीं। खित्ते में तवील अरसे से जो बदअमनी है उसका जिम्मेदार इसराइल है, ईरानी सरगर्मियां नहीं है। रूसी सफीर ने हिजबुल्लाह से मुतल्लिक इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीन के खिलाफ जो मुसलसल ऑपरेशंस करता आ रहा है और शाम समेत दीगर ममालिक में ईरानी तंसीबात को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, यही खित्ते में बदअमनी की असल वजह है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह इसराइल पर नहीं। और दोस्तों, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को किसी तरह का कोई हमला नहीं करना चाहिए, खा वो शाम हो या कोई और मुल्क। रूस इसराइल के किसी ऐसे हमले की हिमायत नहीं करता। और दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों ने जैसे कि मशरिक़ वस्ता का रुख किया, तो इसी दौरान रूस ने एक नहीं बल्कि कई मिसाइल बेरेंट सी में मौजूद रूसी अब्दोस के न्यूक्लियर मैदान से फिजा में फायर किए, तो अमेरिका समेत कई आलमी ठेकेदारों की नींदें हराम हो गई हैं। रूस की समुद्री हुदूद में होने वाली ये मिलिट्री बेस्ड न्यूक्लियर हथियारों की मशक कम और दुश्मन स्टेक होल्डर्स को पैगाम ज्यादा था कि हम किसी भी गैर मतवक्को सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगरबी ममालिक का पहले भी ये मानना है कि रूस हमें जंग के लिए ललकार रहा है और रूस के न्यूक्लियर हथियारों को मद्देनजर रखते हुए नेटो चीफ ने पहले ही इत्तेहादी ममालिक को रूस के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का अंदिया दिया हुआ है। ताहम अब समुद्री हुदूद में न्यूक्लियर मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने सुपर पावर्स के दरमियान इख्तिलाफात को मजीद हवा दे दी है। दोस्तों, इस तजर्बे के बाद से और रूस की जानिब से इसराइल को मशरिक़ वस्ता में हालात खराब करने का जिम्मेदार ठहराने के बाद मगरब और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। जहां रूस के पहले से मौजूद न्यूक्लियर हथियारों से नेटो मेंबरान ममालिक तशवीश का शिकार थे, अब वो और ज्यादा मकमसे में पड़ गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।